दुनिया की सबसे बड़ी हाइस्ट। ये कहानी है $1 बिलियन की चोरी को। द सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी। इराक में हुई ऐसी चोरी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इमेजिन करो, सुबह के सिर्फ 4 बजे एक आदमी एक कागज लेकर इराक के सेंट्रल बैंक के गेट पर पहुंचता है। ना कोई गन, ना कोई मास्क और ना ही कोई होस्टेजेस, सिर्फ एक हैंडराइटिंग नोट। बैंक के गार्ड्स नोट पढ़ते हैं और अगले कुछ घंटों में $1 बिलियन बैंक से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ना अलार्म बजता है, ना पुलिस आती है और ना कोई रेजिस्टेंस होती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी मानी जाती है, लेकिन इस रॉबरी में कोई रॉबर नहीं था। आखिर कैसे? तो आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी असली हाइट्स की कहानी, जो मनी हाइस्ट जैसी इंटरेस्टिंग है। साल था 2003। मिडल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर थी। अमेरिका इराक पर इन्वेजन करने की तैयारी कर रहा था। उस वक्त इराक पर हुकूमत कर रहा था एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही दुनिया के लीडर्स भी अलर्ट हो जाते थे, सद्दाम हुसैन। उस टाइम सद्दाम को अंदाजा हो चुका था कि अमेरिका किसी भी वक्त बगदाद पर अटैक कर सकता है, और अगर अटैक हुआ तो इराक के गवर्नमेंट के एसेट्स खतरे में पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल था, देश के रिजर्व पैसे कैसे बचाए जाए। और यही से शुरू होती है दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल रॉबरी। 18 मार्च 2003। अमेरिका के इन्वेजन के सिर्फ कुछ घंटे पहले इराक के सेंट्रल बैंक को एक हैंडराइटेड नोट मिलता है। नोट पर सद्दाम हुसैन के सिग्नेचर्स थे। ऑर्डर सिंपल था, सेंट्रल बैंक से लगभग $1 बिलियन और करीब 100 मिलियन यूरोस सद्दाम के बेटे को दे दिए जाए। उसका बेटा था कुवैस हुसैन। बैंक ऑफिशियल्स के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सद्दाम सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं था, वो पूरे सिस्टम का। अगली सुबह बैंक एम्प्लॉयज को इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन मिलते, वॉल्ट खोले जाते, कैश बंडल्स निकाले जाते, एक के बाद एक ट्रक को नोटों से भरा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब $300 मिलियन को मूव करने में ही कई घंटे लग गए थे। टोटल अमाउंट इतना ज़्यादा था कि कैश को ट्रांसफ़र करने के लिए सैकड़ों ट्रक्स का यूज़ किया गया। ना कोई सीसीटीवी, ना कोई लेजर सिक्योरिटी। इस हाइस में कोई मास्टरमाइंड प्रोफेसर नहीं था, सिर्फ अथॉरिटी थी। और सिर्फ अथॉरिटी के नाम पे इतना पैसा निकाला गया। अमेरिका और उसके अलायंस इराक में एंटर हो गए और अब ऑफिशियली वॉर शुरू हो चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में बगदाद गिर गया और गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। और तभी इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि सेंट्रल बैंक का वॉल्ट लगभग खाली है। दुनिया शॉक थी, $1 बिलियन गायब था। यह अमाउंट उस वक्त हिस्टोरी का सबसे बड़ी कैश शिफ्ट थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैश गया कहाँ। इन्वेस्टिगेटर्स ने सद्दाम के पैलेस सर्च करने शुरू किए, और जो मिला वो किसी मूवी से कम नहीं था। हाँ, लगभग आज हर मूवी में वही सीन दिखाया जाता है। वॉल्स के पीछे कैश, सीक्रेट रूम में कैश, बॉक्स में कैश, सूटकेस में कैश, प्लास्टिक रैपेड बंडल्स में कैश, हर जगह डॉलर्स ही डॉलर्स। अमेरिकन सोल्जर्स ने सद्दाम के एक पैलेस से करीब $650 मिलियन रिकवर किए। यह हिस्टोरी की सबसे बड़ी कैश रिकवरी ऑपरेशन में से एक माना जाता है। क्या ये चोरी थी या पावर का यूज? यह एक इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू होती है। टेक्निकली पैसा बैंक से निकाला गया, लेकिन ऑर्डर देश के प्रेसिडेंट ने दिया था। तो क्या ये रॉबरी थी या इमरजेंसी विड्रॉल? कई लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्योंकि पैसा स्टेट एसेट था और प्रॉपर कोई भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए इसे रॉबरी या लूट की कैटेगरी में रखा जाता है। इस वजह से कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इसे हिस्टोरी की सबसे लार्ज बैंक रॉबरी के रूप में मेंशन करते हैं। मनी हाइस्ट वर्सेस रियलिटी। नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट में क्रिमिनल्स खुद पैसा प्रिंट करते, लेकिन रियल लाइफ में कोई टनल नहीं बनी, कोई होस्टेज नहीं था, कोई मास्टरमाइंड प्रोफेसर नहीं था, कोई ड्रामिकल स्केप नहीं हुए। सिर्फ एक हैंडराइटिंग नोट ने $1 बिलियन मूव करवा दिए। कभी कभी रियलिटी फिक्शन से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होती है। तो आओ अब कुछ पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पॉइंट नंबर 1, सद्दाम हुसैन ने आखिर इतना पैसा क्यों निकाला था? क्या उसने इन पैसों का यूज अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए किया या खुद के पर्सनल यूज के लिए? क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कभी भी पब्लिकली इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और इन्वेजन के बाद उसकी गवर्नमेंट गिर गई थी। जब कोलिशन फोर्स ने सद्दाम के कई पैलेस सर्च किए तो उन्हें करोड़ों डॉलर्स कैश के बंडल मिले। इससे शक और बढ़ गया कि पैसा प्रशासन के कंट्रोल में रखा गया है, ना कि नेशनल डिफेंस सिस्टम में।
हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक बहुत बड़ा हिस्सा बाद में रिकवर भी कर लिया गया था। क्या सद्दाफ ने इस पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला? इसका कोई प्रूफ नहीं मिला था कि सद्दाफ ने पूरा पैसा अपनी पर्सनल लग्जरी या प्राइवेट स्पेंडिंग के लिए निकाला था, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ था कि पैसा पूरी तरह से इराक की रक्षा के लिए इस्तेमाल हुआ। इसलिए हिस्टोरियन आमतौर पर 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते। नंबर 1, वॉर इमरजेंसी थ्योरी, इन्वेजन से पहले नेशनल रिजर्व्स बचाने की कोशिश। नंबर 2, रेजिम सर्वाइवल थ्योरी, सद्दाम और उसके नेटवर्क को वॉर के दौरान फंड करना। और नंबर 3, पर्सनल फैमिली कंट्रोल थ्योरी, पैसा स्टेट इंस्टीट्यूशन से हटाकर अपने और अपने परिवार के डायरेक्ट कंट्रोल में लाना। आज तक अवेलेबल एविडेंस को देखकर ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पैसे का मकसद रेजिम सर्वाइवल और कंट्रोल था, ना कि सिर्फ पर्सनल शॉपिंग या सिर्फ नेशनल डिफेंस। यानी सद्दाफ चाहता था कि अगर बगदाद गिर भी जाए तो उसके पास कैश रिजर्व रहे, जिनके जरिए वो सिक्योरिटी फोर्स और अपने नेटवर्क को सपोर्ट कर सके। इसलिए सबसे बैलेंस कंक्लूजन यही है कि सद्दाफ ने पैसे निकालने का फैसला इन्वेजन के खतरे के बीच लिया था, लेकिन अवेलेबल एविडेंस ये नहीं दिखाते कि पूरा पैसा इराक के लोगों या मिलिट्री डिफेंस के लिए यूज हुआ हो। ज्यादातर संभावना ये मानी जाती है कि पैसा रेजिम और उसके लीडरशिप सर्कल कंट्रोल को बनाए रखने के लिए निकाला गया था। एक और पॉइंट, इसके बाद सद्दाम हुसैन और उसके बेटे का क्या हुआ? इराक वॉर के बाद उनकी पूरी हुकूमत टूट गई। सद्दाम हुसैन इन्वेजन के बाद छुप गया। कई महीनों तक अमेरिकन फोर्स उसकी तलाश करती रही। दिसंबर 2003 में इराक के अदवार के पास एक छोटे अंडरग्राउंड हाइडिंग प्लेस स्पेंडर होल के प्लेस से पकड़ा गया। बाद में उस पर कई आरोप के लिए मुकदमे चलाए गए, जिसमें इराकी सिविलियंस के खिलाफ कई क्राइम्स भी शामिल थे। इराकी कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। और कुरैशी हुसैन का क्या हुआ? हाँ, तो कुरैशी हुसैन को जो सेंट्रल बैंक से पैसे निकलवाने में मुख्य व्यक्ति माना जाता है, सद्दाम का छोटा बेटा था। जुलाई 2003 को अमेरिकी फोर्स को उसकी लोकेशन की खबर मिली। उदय हुसैन सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा था। उसकी इमेज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और वायलेंस पर्सनालिटी के रूप में जानी जाती थी। 22 जुलाई 2003 को इराक में मोसुल में अमेरिकी फोर्स ने एक घर को घेर लिया था, जहाँ उदय और कुरैश छुपे हुए थे। कई घंटों तक खतरनाक गोलीबारी के बाद आखिरकार उदय हुसैन मारा गया। उदय का बेटा मुस्तफा हुसैन भी उस ऑपरेशन में मारा गया और वो $1 बिलियन। वॉर के बाद अमेरिका और इराकी अथॉरिटीज ने सद्दाम के पैलेस और सीक्रेट लोकेशंस से बहुत बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया था, लेकिन सारे पैसों का एग्जैक्ट फाइनल अकाउंटिंग हिस्टोरियंस के लिए पूरी तरह से क्लियर नहीं है। प्रशासन के लोगों ने खर्चा कर दिया या छुपा दिया गया। सद्दाम हुसैन 1970 से 2003 तक इराक का राष्ट्रपति रहा। उस समय के लिए उसने प्रधानमंत्री का पद भी संभाला था, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पहचान राष्ट्रपति के रूप में रही। सद्दाम हुसैन के दौर में राष्ट्रपति का पद सबसे शक्तिशाली था। सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति था, सेना का सुप्रीम कमांडर था और सत्तारूढ़ दल अरब सोशलिस्ट पार्टी का नेता भी। इसलिए व्यवहारिक रूप से इराक की सारी प्रमुख सत्ता उसके हाथों में केंद्रित थी और 2006 को सद्दाम को फांसी दे दी गई। और ये कहानी इसलिए भी मशहूर है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक हाइट्स के कुछ महीनों के अंदर ही उसके मेन कैरेक्टर्स या तो मारे गए या तो गिरफ्तार हो गए और सद्दाम का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल खत्म हो गया। तुम्हारे हिसाब से रोबरी थी या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताना। कह रही थी दुनिया की सबसे बड़ी हाइट्स जिसमें कोई गोला बारूद का यूज नहीं हुआ। इसके बाद हम और भी कई वीडियोस पर और कई केस पर डीपली स्टडी करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।